2 अक्टूबर को कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने जा रही कांग्रेस हरियाणा में अपने ही पार्टी नेताओं को एकजुट रखने में फेल हो रही है। पिछले 7 सालों से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर है और बगावत का ऐसा दौर चल रहा है कि बड़े बड़े नेताओं को भी सीधी चुनौतियां दी जा रही है और हाईकमान कुछ नहीं कर पा रहा। दरअसल गुटबाजी के कारण ही अशोक तंवर की कुर्सी गई, गुटबाजी के चलते ही कुमारी शैलजा को हटाया गया, गुटबाजी में ही कुलदीप बिश्नोई बागी हुए और गुटबाजी के चलते ही किरण चौधरी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल आजकल काफी सुर्खियों में हैं। जी हां, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते किरण चौधरी और विवेक बंसल की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। लिहाजा कल यानी कि 1 अगस्त को पंचकूला में होने जा रहे हरियाणा कांग्रेस के चिंतन शिविर में इन दोनों नेताओं के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बात सीधी सी है, हरियाणा कांग्रेस में जो भी अध्यक्ष रहा, हुड्डा गुट हमेशा से ही उस पर हावी होता दिखाई दिया है। हालांकि अब तो हाईकमान ने हुड्डा के चहेते को ही कमान सौंप दी है, मगर अब दूसरा गुट बिफर गया है। बात करें चिंतन शिविर की तो इसमें विवेक बंसल को बुलाया नहीं जा रहा, जबकि दूसरी नेता किरण चौधरी 1 अगस्त से तोशाम दौरे की दलीलें देते हुए निमंत्रण के बावजूद शिविर में नहीं आ रही। अब सवाल ये है कि किरण चौधरी आखिर चिंतन शिविर में क्यों नहीं आ रही और 1 अगस्त को ही उन्होंने क्यों अपने दौरे की तारीख रखी? क्या दौरा टल नहीं सकता था? खैर, अफवाहों का बाजार गर्म है और कहा यह भी जा रहा है कि चिंतन शिविर में विवेक बंसल और किरण चौधरी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और शायद यही कारण है कि किरण चौधरी ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है। किरण चौधरी और विवेक बंसल के खिलाफ हुड्डा गुट की बगावत राज्यसभा चुनाव के बाद शुरू हुई। इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने डंके की चोट पर क्रॉस वोटिंग की, जबकि कहा जा रहा है कि किरण चौधरी ने जानबूझकर ऐसी गलती की थी जिससे उनका वोट रद्द हो जाए, और हुआ भी ऐसा ही। पार्टी प्रत्याशी अजय माकन की हार के बाद हुड्डा गुट और बाकी विधायक काफी नाराज चल रहे थे। ऐसे में बीते दिनों जब अजय माकन ने खुद अपनी हार का जिम्मेवार किरण चौधरी और विवेक बंसल को ठहराया, तो हुड्डा गुट के कई विधायक पूरा राशन पानी लेकर किरण और विवेक बंसल पर चढ़ गए। जब तक वो ये खाना क्लियर ना कर दें कि वो काली भेड़ कौन थी, उनमें नैतिकता बची है, तो उनको हम विधायकों के आगे आना भी नहीं चाहिए। कारण हम विधायकों में बहुत रोष है, गुस्सा है। पीछे हमारी सीएलपी की मीटिंग थी, हमने अपने माननीय नेता के समक्ष सीएलपी के मांग भी रखी थी, मैंने ही मांग रखी थी, बाकी सबने समर्थन किया। मैंने पूछ भी लिया था, मैंने कि भाई मेरी अकेले की हो तो बता दो और बाकी सब साथ देना चाहते हो तो बता दो। सबने साथ दिया। हम सब चाहते हैं उस काली भेड़ का नाम उजागर हो, जिसने हम 29 विधायकों की त्याग, तपस्या, बलिदान को बर्बाद कर दिया, हमारी पार्टी को एक राज्यसभा सीट का नुकसान किया और पार्टी से ज़्यादा प्रदेश को नुकसान किया। आज हमारे एक दीपेंद्र भाई इकलौते सांसद हैं, पूरा बोझ है उनके पास हरियाणा का, दोनों सदनों में बात उठाने का। एक और साथी चुन जाता, थोड़ा हमारे दीपेंद्र भाई का भी बोझ कम होता, हमको एक कंधा और मजबूती से मिलता। अब मैं इनकी नासमझी कहूँ या मैं ये कहूँ कि इस व्यक्ति ने जानबूझ के कार्य किया है, भाई दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। अगर विवेक बंसल जी पार्टी के प्रभारी हैं, जो उनकी जिम्मेवारी है, तो जिम्मेवारी से कौन भाग सकता है? जब मैं अगर इस सीट पर जिम्मेवारी के साथ बैठा दिया तो मेरा क्या काम है? तो अजय माकन ने कोई गलत नहीं कहा और उसमें हम सब विधायकों की भी मांग थी कि भाई इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो 29 लोग ईमानदारी से, जो दल छल कपट पैसा हर प्रकार का तंत्र यूज किया और उन्होंने अपना ईमान धर्म ना बेच के जनता और पार्टी को सिरे पर ये रख के जिन 29 विधायकों ने वोट दी, तो हर आदमी के कहीं ना कहीं मनसा तो थी भी वो विधायक कौन है, तो वो क्लियर होना चाहिए था। कुल मिलाकर कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी की मजबूती पर चिंता हो न हो, पर ऐसा माना जा रहा है कि किरण चौधरी और विवेक बंसल के खिलाफ आगामी एक्शन की स्क्रिप्ट जरूर लिखी जाएगी। खैर, इस पूरे विवाद में किरण चौधरी भी चुप है, विवेक बंसल भी चुप है, शैलजा भी चुप है और सुरजेवाला भी चुप है। कोई एक्शन में है तो हुड्डा गुट। ऐसे में अब चिंतन शिविर के आगाज और उसके अंजाम की घड़ियां गिनी जा रही है। देखना होगा कि किरण चौधरी और विवेक बंसल पर क्या रुख रहता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।